अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद वक्त में खुशामदीद जनाब। लंदन से बड़ी खबर आ गई है। आसिफ अली जरदारी साहब ने बराह रास्त रब्ता किया है नवाज शरीफ साहब को। और आपको मालूम है कि इस रब्ते की बुनियादी वजह क्या थी? बुनियादी वजह है जनाब जहांगीर खान तरीन साहब, जो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। और बताया जो उनकी जमात की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है वो ये है कि वहाँ पर वो अपने कुछ दोस्तों से मुलाकात करेंगे, कुछ तंजीम साजी वहाँ पर करने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ वो अपना तिब्बी मुआयना कराकर अगले 4 दिन में वतन वापस पहुँच जाएंगे। अलबत्ता गैर सरकारी और काफ़ी हद तक करीबी ज़राए का ये मानना था कि इस दौरान जहांगीर तरीन साहब की लंदन के अंदर नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी होगी। अलबत्ता अब आसिफ अली जरदारी साहब जो अपनी आँख का ऑपरेशन कराने के लिए दुबई गए हैं, वहाँ से ये खबर आई है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब के साथ रब्ता किया है और उनको ये मशवरा दिया है कि वो बराह करम जहांगीर खान तरीन साहब से ऑफिशियल या अनऑफिशियल किसी भी तरीके से कोई मुलाकात ना करें और किसी तरह का कोई रब्ता ना करें। और ख़ास तौर पर अलीम खान साहब को सदर बनाने का जो फ़ैसला किया गया है जहांगीर खान तरीन साहब की तरफ से, उसके बाद तो नवाज शरीफ साहब को ये बात हकीकी मानों में समझ जानी चाहिए कि आसिफ अली जरदारी साहब का उनको दिए जाने वाला मशवरा बहुत ही ज़्यादा मानी खेज़ भी है और उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक्स भी मौजूद हैं। और ये वही लॉजिक्स हैं जिन पर अमल दरामद के नतीजे में नवाज शरीफ साहब ने पहले भी फ़ायदा उठाया है और अब भी अगर वो आसिफ अली जरदारी साहब के इस मशवरे पर अमल दरामद करेंगे तो उसका उन्हें फ़ायदा ही होगा। अब यकीनी तौर पर जानना चाहते हैं कि क्यों आसिफ अली जरदारी साहब को अचानक अपने आँख के ऑपरेशन की गर्ज से दुबई में मौजूदगी के दौरान नवाज शरीफ साहब से रब्ता करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। आप ये भी जानना चाहेंगे कि जनाब ये जो मशवरा दिया गया है उन्हें जहांगीर खान तरीन साहब से मुलाकात ना करने का या किसी भी लेवल पर रब्ता ना करने का, इसकी वजूहात क्या हैं और क्या ये मुमकिन है कि आसिफ अली जरदारी साहब उस तमाम गेम को समझ चुके हों जो इस वक्त चलने जारी है। और अगर आपको इन तमाम सवालात का जवाबात चाहिए तो फिर आपको कुछ और चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र करना होगा। ख़ास तौर पर इस वक्त जो लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, चाहे वो आपको पसंद हैं या नहीं है, राजा रियाज साहब, राजा रियाज साहब की तरफ से अगर ये बात सामने आती है कि ये जो सेटअप है उसमें अगर तोसी के लिए कोई करारदाद नेशनल असम्बली में पेश की जाती है तो वो बतौर अपोजिशन लीडर इसकी ना सिर्फ हमायत करेंगे बल्कि उनकी ये ख्वाहिश होगी कि अक्टूबर के अंदर इंतखाबात ना हो बल्कि इस इंतखाबात को मज़ीद 1 साल के लिए मौखर कर दिया जाए। और अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि राजा रियाज साहब की तरफ से ये जो पेशकश आई है ये खारिज इल्लत नहीं है तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का जो इस्लामाबाद के सर्कल्स में मौजूद हैं, चाहे वो जर्नलिस्टिक सर्कल्स हैं, चाहे वो डिप्लोमेटिक सर्कल्स हैं, चाहे वो पोलिटिकल सर्कल्स हैं, उनके अंदर ये बात काफ़ी हद तक मशहूर है, बल्कि ये बात वहाँ पर मौजूद बहस भी रह चुकी है कि मुस्लिम लीग नून इनफैक्ट ये ख्वाहिश रखती है कि मौजूदा सिस्टम को मज़ीद 1 साल की तौसीह दी जाए और मौजूदा हुकूमत का ख़ात्मा अपनी मुकर्ररा मुद्दत यानी 12 अगस्त को हो जाए, लेकिन इंतखाबात 1 साल के बाद हों यानी वो 2024 के अक्टूबर के अंदर हों। लेकिन इतने बड़ा जो फासला है इसको तय करने के लिए यकीनी तौर पर कुछ ऐसे इक़दामात करना पड़ेंगे जिसके नतीजे में ये जो इंतखाबात हैं इनका इल्तवा मुमकिन किया जा सके। और उसके लिए एक जो सेटअप है वो मौजूदा सेटअप ही है, चूँकि ये एक मुंतखब सेटअप है। अगर एक निगरान सेटअप आता है और वो निगरान सेटअप आने के बाद एमरजेंसी को इम्पोज करता है तो फिर शायद ये इंतखाबात में डिले का जो फ़ैसला है वो आला अदलिया उसको कायम ना रख सके और उसके बाद उसको इस फ़ैसले में तरमीम करनी पड़े और ये फ़ैसला वापस हो जाए। इसके बहुत हद तक इम्कानात मौजूद हैं। लिहाजा एक ऐसी हुकूमत जो जा रही हो वो एमरजेंसी का नफाज करेगी और फिर किसी और के लिए जगह छोड़ देगी, ये बात भी बहुत ज़्यादा इलॉजिकल है। हाँ, ये तो ज़रूर हो सकता है कि मौजूदा हुकूमत अपनी टर्म से पहले एमरजेंसी का नफाज करे और मौजूदा हुकूमत को 1 साल का जो तौसीह है वो मिल जाए। और ऐसा होना मेरा ख्याल है कि कुछ ज़्यादा वो है अचंभे की बात ना होती। लेकिन अब चूँकि बहुत सारे सर्कल्स की तरफ से ये बात सामने आ गई है, शहबाज शरीफ साहब ये बात कह चुके हैं, दीगर हुकूमती वज़रा जिसमें राना सनाउल्लाह हैं, जिसमें ख्वाजा आसिफ हैं, जिसमें जो है एहसन इकबाल साहब हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, वो ये बात कह चुके हैं कि जनाब हमने तो एक दिन आगे नहीं लेके जाना है इस सिस्टम को। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ख्वाहिश है
सिस्टम को आगे लेके जाने की, या इस केयर टेकर सिस्टम की जो ड्यूरेशन है इसको 90 दिन से बढ़ाकर 365 दिन करने की, ये कम से कम मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश ऑन रिकॉर्ड नहीं हो सकती, या ऑन पेपर्स नहीं हो सकती, या एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती। अलबत्ता उन लोगों की ये ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है जिनकी तरफ से ताज़ा तरीन कुछ इकदामात किए गए। मिसाल देता हूँ आपको, तहरीक निकल जाता है मुँह से, पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो अभी क़याम उसका हुआ है चंद रोज़ पहले, और जहांगीर तरीन साहब उसके पैटर्न इन चीफ बने हैं, और उनका ये शायद मानना था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को रिव्यू करने के लिए जो एक्ट मंजूर किया गया है, उसके बाद शायद ये जो जजमेंट है नवाज़ शरीफ साहब को डिसक्वालीफाई करने की, उसको चैलेंज कर दिया जाएगा, और उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब की डिसक्वालीफिकेशन ख़त्म हो जाएगी। तो उसी बुनियाद के ऊपर, उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर जहांगीर तरीन साहब भी अपने लिए कुछ स्पेस हासिल करने की कोशिश करेंगे, और उनकी भी डिसक्वालीफिकेशन ख़त्म हो सकती है, क्योंकि ये एक जिसे कहते हैं ना, मामले को बैलेंस करने के लिए ये डिसक्वालीफिकेशन की गई थी। अब चूँकि ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, सुप्रीम कोर्ट का जो मौजूदा सेटअप है, यहाँ पर जो हम ख्याल लोग हैं वो तो इस जजमेंट, इस जो एक्ट है उसको भी उन्होंने क्लिप कर दिया है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के साथ। लिहाजा जब तक उस केस का फ़ैसला नहीं होगा तब तक ये वाला मामला आगे बढ़ेगा नहीं, और उसके लिए भी उनको अल्टीमेटली सितंबर का इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक नया वहाँ पर सेटअप ना आ जाए। लिहाजा सेफली ये बात कही जा सकती है कि ये जो ख्वाहिश है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम जिन्होंने किया है, उन्हीं की ये ख्वाहिश हो सकती है कि इस सेटअप को मज़ीद 1 साल की तौसीए दे दी जाए। और यकीनी तौर पर चूँकि ये पार्टी नई बनी है, लिहाजा इसको अपना ग्राउंड लेवल के ऊपर सेटअप बनाने में कुछ वक्त तो यकीनी तौर पर दरकार होगा। ये तो नहीं हो सकता कि गमले के अंदर आज आप एक पौधा लगाएं, वो अगले सुबह जो है वो तनावर दरख्त भी बनाओ, और जनाब आपको फल भी दे रहा हो, और फल भी आपकी मर्ज़ी का दे रहा हो, फल भी मीठा दे रहा हो। ये मुमकिन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। और लिहाजा अगर ये पार्टी बनती है, और पार्टी बनते फ़ौरी बाद इसको इंतखाबात में जाना पड़ता है सिर्फ इलेक्टेबल्स के सर पे, तो मेरा ख्याल है कि शायद ये मुमकिन नहीं होगा। लिहाजा मुस्लिम लीग नून की ये ख्वाहिश हो ना हो कि इस सेटअप को या निगरान सेटअप को मज़ीद 1 साल बढ़ाया जाए, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की ये ख्वाहिश ज़रूर होगी। दूसरा, अलीम खान साहब एक बहुत बड़ा फैक्टर हैं इस पूरे ये जो नया सेटअप बनने जा रहा है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का, इसके अंदर, क्योंकि अलीम खान साहब उन तमाम लोगों में शामिल हैं जिन्होंने आउटराइटली हमज़ा शहबाज साहब का साथ दिया था जब यहाँ पर जो है उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया गया था। ऑल्दो जहांगीर तरीन साहब ने भी उनका साथ दिया था, लेकिन उस मौके पर अलीम खान साहब ने अपना ग्रुप को जहांगीर खान तरीन ग्रुप कहलाने से ना सिर्फ इनकार कर दिया था, बल्कि उन्होंने अपनी एक इंडिपेंडेंट शनाख्त को बरकरार रखा था। और फिर उसके बाद अलीम खान साहब का नाम भी एज़ चीफ़ मिनिस्टर पंजाब के लिया जा रहा था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। हमज़ा शहबाज साहब चीफ़ मिनिस्टर बन गए, और उसके बाद अलीम खान साहब से इस बात को मंसूब किया गया था कि अलीम खान साहब ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है। फिर ये बात काफ़ी हद तक फैलती रही, और फिर अलीम खान साहब ने जब ये समा न्यूज़ चैनल ख़रीदा, उसके बाद उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान किया कि वो सियासत को खैरबाद कहना चाहते हैं, और वो तमाम का तमाम फोकस जो है वो उन्होंने जो नया जो एडवेंचर शुरू किया है, जो एक नया बिज़नेस शुरू किया है मीडिया इंडस्ट्री का, वो उसके ऊपर फोकस करना चाहते हैं। और उसके बाद ये बात भी मुशाहिदे में आई कि समा ख़रीदने के बाद अलीम खान साहब ने कई मरतबा लंदन का दौरे भी किए, और उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकातें भी की। लिहाजा जिस वक्त ये ख़बर सामने आई थी आज से 6 दिन पहले कि जहांगीर तरीन साहब लंदन जा रहे हैं, और खाकसार ने इस खबर को आपके लिए ब्रेक किया था, तो उस वक्त भी ये बात सामने आ रही थी, क्योंकि उसके फ़ौरी बाद अता तारड़ साहब की तरफ से एक बयान सामने आया था जिसके अंदर उन्होंने कहा था अगला इलेक्शन हम मिल के लड़ेंगे। तो उस वक्त भी इसी प्लेटफॉर्म पर यह बात कही गई थी कि ये तासुर ऐसे जा रहा है जैसे वो कहते हैं बिल्ली जड़ी है वो चोरा नाल रल गया, वो पता नहीं कौन सी ऐसी मिसाल है, लेकिन वो चोरा नाल रलने वाली बात उससे ये तासुर मिल रहा था, और उस तासुर को ज़ायल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लिहाजा उसके लिए दूरी इख्तियार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी अलीम खान साहब की जहांगीर खान तरीन साहब के साथ, और फिर वो दूरी हुई। लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि जैसे जैसे इमरान खान साहब के गिर्द
घेरा तंग होता चला गया। अलीम खान साहब जहांगीर खान तरीन साहब के करीब होते चले गए और जो नई पार्टी की बुनियाद रखी गई है बुनियादी तौर पर अलीम खान साहब के घर में अलीम खान साहब की मौजूदगी में रखी गई और अब अलीम खान साहब को उसका पार्टी प्रेसिडेंट बना दिया गया है। अब अलीम खान साहब तो बन गए हैं प्रेसिडेंट, लेकिन उनकी दोस्ती है नवाज शरीफ साहब से भी दोस्ती क्या कह सकते हैं, वो कहने का मतलब ये है कि ऊंचे लेवल के ऊपर ये जो ताल्लुकात हैं ये मुख्तलिफ नौइयत के हैं, वेरिएट करते रहते हैं। अलबत्ता जहांगीर तरीन साहब के लंदन जाने के बाद ये वाली चहमगोइयाँ बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी कि ये इनफैक्ट एक नेक्सस के ज़रिए हुआ और उस नेक्सस के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को हेड करने वाली अहम तरीन शख्सियत नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब ये इस ट्राइका का एक हिस्सा है और ये बहुत सारे ड्राइंग रूम्स के अंदर इस बात का चर्चा शुरू हो गया। अब जब ये तरीन साहब का जाना होता है और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून जो है वो कल अपनी एक बैठक करती है और उस बैठक के अंदर वो अगले इंतखाबात के लिए इत्तेहादी जमातों से राब्ते करने का ऐलान भी करती है और उनको ये पेशकश भी करती है कि आए मिलकर हम इलेक्शन लड़ते हैं, हम हुक्मरान इत्तेहाद को एक इंतखाबी इत्तेहाद की शक्ल देते हैं। इस तरह की मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर भी होता है और फिर मुस्लिम लीग नून के इस इजलास में तय पाने वाले फ़ैसलों से आसिफ अली ज़रदारी साहब को दुबई में आगाह किया जाता है और उसके अंदर आसिफ अली ज़रदारी साहब चूँकि इस पूरे सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और उनको इस बात का अंदाज़ा है कि कौन सा कार्ड को किस वक्त मूव करना है, कौन से कार्ड को किस वक्त खेलना है, शतरंज की इस बिसात के ऊपर किस मोरे को किस वक्त आगे करना है। लिहाजा उन्होंने ये जो हुक्मरान इत्तेहाद और ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो अहम तरीन बैठक हुई और उस बैठक की मुशावरत से जैसे ही उनको आगाह किया गया तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया। नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया और उन्होंने इस बात पर उनको खुशी का इजहार किया कि जनाब आपकी तरफ से जो इंतखाबात हैं ये जो बर वक्त कराने की जो बात सामने आई है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन हालात में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को कंसिडर किया जा रहा है पाकिस्तान में एट लार्ज कि ये एक किंग्स पार्टी है और किंग्स पार्टी को किंग ही लीड करता है, आप उसको लीड नहीं कर पाएंगे। लिहाजा इस वक्त किंग से फ़ासला इख्तियार करना शायद आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन फ़ासला इख्तियार करना ज़रूरी है। लिहाजा बेहतर है कि किंग्स पार्टी के किसी भी वो जो कहते हैं किंग्स मैन से रब्ता करना या उनसे मिलना आपके पॉलिटिकल स्टेचर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होगा, जो ऑलरेडी इस वक्त ये तो नहीं कहा वैसे आसिफ ज़रदारी साहब ने, लेकिन ये मेरी राय है, जो इस वक्त ऑलरेडी जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स लग रहे हैं। लिहाजा बेहतर ये होगा कि आप जहांगीर तरीन से रब्ता ना करें बल्कि पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत के क़याम के लिए आवाज़ उठाएं। ये जो मशवरा उनको दिया गया है हकीकी जमहूरियत के क़याम के लिए, इसका मतलब ये है मेरी नज़र में कि आसिफ अली ज़रदारी साहब फ्यूचर के अंदर जैसे ही इस हुक्मरान इत्तेहाद की मुद्दत पूरी होगी, ये असम्बलीज़ डिसॉल्व होंगी, आसिफ अली ज़रदारी साहब हकीकी जमहूरियत के क़याम के लिए कुछ नए नारे, स्लोगन्स और वादे लेकर मंजर आम पर आने जा रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि इस मामले पर हुक्मरान इत्तेहाद उनका साथ दे और यकीनी तौर पर यह पावर गेम है और पावर गेम के अंदर पावर को दुरुस्त वक्त पर इस्तेमाल करना ही सबसे ज़्यादा अहम काम है। जिस वक्त इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपने आप को मुस्तहकम करने की तगो-दौ कर रही होगी और उनको हमायत हासिल होगी किंग की तरफ से, ऐसे मौके पर अगर हकीकी जमहूरियत की आवाज़ उठाकर जो हकीकी जमहूरी पार्टियां हैं वो अगर मंजर आम पर आ जाएं तो किंग के लिए यकीनी तौर पर मुश्किल हो जाएगा कि वो किंग्स पार्टी को स्पेस दे सके या उनके लिए कोई राह हमवार कर सके। लिहाजा इस सिचुएशन में उनके लिए एक साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराना एक मजबूरी बन जाएगा। शायद ये एक राय हो आसिफ अली ज़रदारी साहब की जो उन्होंने कन्वे की हो नवाज शरीफ साहब को, लेकिन इसका अल्टीमेट नतीजा क्या निकलेगा ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अभी तक ये जो ट्राइका है ये मुझे लग रहा है, मेरे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि ये ट्राइका ऑफिशियली नहीं है लेकिन अनऑफिशियली वाया सम कॉमन फ्रेंड्स ये अभी तक इंटैक्ट है और इसके इंटैक्ट होने का मतलब यही समझा जा सकता है कि अगले इंतखाबात के अंदर जो गेम है
वो ज़रा कुछ नए अंदाज से डाली जाएगी और कुछ रिज़ल्ट्स ऐसे आएंगे जो कुछ चौंका देने वाले हो सकते हैं। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।